हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर एक सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है जिसमें आपके एमटीएस 2024 के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं और जो कि आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, इस आपके 20 से 25 मिनट की क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इतना सारा कंटेंट दे दूँ जो किसी भी कोचिंग, जब आप किसी बड़ी कोचिंग में या डिजिटल बोर्ड में जाकर के पढ़ते हैं तो इतना ही कंटेंट आपको देने के लिए 1 से 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा आपको ऑलमोस्ट यानी कि 90 मिनट ले लेंगे और मैं आपको विद इन 25 मिनट ये सारा का सारा करवा देता हूं। तो बस आपको थोड़ा सा सपोर्टिव रहना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर कर देना है। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं। ये तीसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। एसएससी एमटीएस 2024 और एसएससी जीडी 2025 के नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके सीरीज की, उसमें जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सम्मी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, सम्मी की बात करें तो सम्मी लोक नृत्य यानी कि जो डांस हो गया, ये आपका संबंधित है पंजाब से। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंजाब का एक और आपको याद रखना है, दैट इज गिद्धा, यानी कि पंजाब का जो गिद्धा नृत्य है ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ये भी पूछा गया है। डांस से याद आया, एक आपको नाटी याद रखना है। अगर नाटी यहाँ पर डांस की बात करें यहाँ पर तो ये आपके हिमाचल प्रदेश का है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है आपका नाटी, आपका डांस। और एक हिमाचल प्रदेश का आप एक कायांग भी याद रखेंगे, कायांग भी पूछा जाता है, तो कायांग जो हो गया इसको भी यहाँ पर याद रख लेंगे। इसके साथ साथ डांस से आपको याद आया कि हमारे जो अगर शास्त्रीय नृत्य पूछे जाएं तो कुल 8 होते हैं, जिसमें कि सबसे लास्ट यानी कि जो अंतिम शास्त्रीय नृत्य है वो होता है सत्रिया। और सत्रिया की बात करें तो इसे वर्ष 2000 के अंदर जो है इसे शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया था। और इसके जो रहे हुए थे, जिनकी बात करें कि इसके जो जनक कौन थे, तो वो थे शंकर देव। ये क्वेश्चन सीपीयू वगैरह में पूछा गया है कि जो शंकर देव थे वो क्या थे, श्रीमद शंकर देव सत्रिया के जनक रहे हुए थे। और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और असम के और जो भी होते हैं अगर उनकी यहाँ पर बात कर लें तो असम के बाकी सारे, एक तो बगुरम्बा आपका कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, बगुरम्बा याद रख लेंगे। बगुरम्बा के साथ साथ आपको बिहू तो याद ही रखना है क्योंकि बिहू तो जरूर ही पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम के अंदर। और उसके साथ याद रखेंगे देवघनी एक होता है, ये भी आपको याद रख लेना है, देवघनी हो गया। देवघनी नृत्य भी जो होता है आपका पूछा जाता है, ये आपको इतने यहाँ पर याद रखने। कुछ और आपका जैसे कि मुंडारी नृत्य आप याद रख सकते हैं, मुंडारी हो गया। मुंडारी के साथ में आपका जो है पाइका हो गया। ये सारे के सारे हैं झारखंड से, इनका जो संबंध है वो झारखंड से है। और यक्षगान अगर आपसे पूछ ले, यक्षगान वगैरह, तो ये आपके कर्नाटक राज्य का होता है, कई बार एसएससी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आ जाएंगे अगले हम। नेक्स्ट है कि कमिलिनी अस्थाना किस घराने से संबंधित है। देखिए, कमिलिनी आपसे अस्थाना पूछा गया, इनका घराना यहाँ पर। और इन्हीं के एक आपके नलिनी इनकी यानी कि बहन है। अगर ये पूछे कमिलिनी के साथ में एक और नाम आपसे पूछा जा सकता है, नलिनी अस्थाना, यानी कि कमिलिनी और ये जो नलिनी अस्थाना है, इन दोनों का जो संबंध है वो है जयपुर घराने से। ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि जयपुर घराने से इनका संबंध है। और जयपुर घराना आपका फेमस किस लिए है तो ये बात देखेंगे तो ये आपका कथक का घराना है। अगर आपसे पूछे किस शास्त्रीय नृत्य का घराना है जयपुर, तो वो कथक का है। और कथक का इसके अलावा जयपुर हो गया, जयपुर के साथ में बनारस घराना भी हो गया। और बनारस के साथ में आपका जो होता है रायपुर घराना भी हो गया। और एक लखनऊ घराना भी हो गया। ये 4 घराने याद रखने, कथक के लखनऊ, रायपुर और आपका जयपुर और बनारस। लखनऊ की जो घराने की स्थापना थी वो कालिका बिंदादिन ने करी हुई थी। पंडित बिरजू महाराज, पंडित के आपके जो लच्छू महाराज थे, ये लोग संबंधित थे इस घराने से। और एक घराना याद रखना है आपको, दैट इज किराना घराना। और इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ था। तो किराना घराना की बात करें तो ये आपका है मुजफ्फरनगर यूपी, यानी कि अगर बात करें कि ये कहाँ पर आता है तो ये मुजफ्फरनगर यूपी में आपका किराना घराना आता है, जिससे संबंधित हैं पंडित भीमसेन जोशी। ये चीज़ याद रखना है, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। और एक गंगूबाई हंगल, जो कि कई बार पूछा जाता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया हुआ है कि गंगूबाई जो हंगल हैं इनका संबंध किस घराने से है, तो ये किराना घराने से संबंधित है। और भीमसेन जोशी भी जो किराना घराना से, और 2009 के अंदर जो है भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है
कि तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए तुलसीदास बोरकर की बात करें तो वाद्य यंत्र भी याद रखना। तुलसीदास बोरकर जो हैं इनका जो संबंध रहा हुआ था तुलसीदास बोरकर का, ये है हारमोनियम से। ये चीज़ याद रखेंगे, हारमोनियम से तुलसीदास बोरकर का संबंध रहा हुआ था। और उसके साथ साथ आपको एक और नाम याद रख लेना है और जो आपके लगातार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका रागिनी शंकर हो गया, रागिनी शंकर आपको याद रखना है। और रागिनी शंकर का जो संबंध है वो है वायलिन से। ये वो नाम है जो ज़्यादा याद में नहीं आते। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा देवी अगर आपसे पूछे, ये भी पूछा जाता है लेकिन कम लोगों को याद रहता है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सुरबहार से, ये चीज़ याद रखनी है। बाकी आपके विलायत खान हो गए, ये आपके संतूर से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा हो गए, भजन सुपारी हो गए आपके, सॉरी विलायत खान आपके सरोद से हैं, बाकी भजन सुपारी और जो है शिव कुमार शर्मा ये लोग किससे हैं, आपके संतूर से। और निखिल बैनर्जी, पंडित रविशंकर, ये सभी लोग सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं। देखिए चाय महोत्सव की बात करें तो आपको पता ही होगा कि असम में चाय की खेती होती है अच्छे ढंग से। तो अगर बात करें यहाँ पर तो जो आपका चाय महोत्सव है ये मनाया जाता है आसाम में, यानी कि आसाम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ और जो कुछ याद रखने हैं महोत्सव, एक तो बैसाखू याद रखना है। बैसाखू जो होता है ये भी है असम का ही। रोंगकर जो हो गया ये भी याद रखना है, यानी कि रोंगकर जो है ये भी होता है असम में। इसके बाद यहाँ पर एक होता है रजनी गबरा, याद रखना है। रजनी गबरा हो गया या हरनी गबरा हो गया, ये भी क्या है आपके संबंधित हैं आपके असम से। और असम में एक दौल उत्सव भी मनाते हैं जिसको डोल उत्सव बोलते हैं। दौल उत्सव मनाते हैं, डोल उत्सव। ये एक तरह की होली होती है जो कि असम में मनाई जाती है, जिसको डोल उत्सव या धौल उत्सव बोलते हैं आपको। और होली अलग अलग जगह अलग अलग उससे मनाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो है रंग पंचमी बोलते हैं होली के दिन को ही। और फगुआ होली जो अगर आपसे पूछे, फगुआ होली हो गई, ये बिहार में मनाई जाती है। और इसके साथ साथ डोल यात्रा की अगर पूछे, ये भी एक तरह की होली है डोल यात्रा, और ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। तो ये यहाँ पर आप लोग फेस्टिवल सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आगे कि संविधान का 100वां संविधान यानी कि जो आपका संशोधन यानी कि 100 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसका रीजन क्या रहा हुआ था। देखिए जो 100 आपका यहाँ पर संविधान संशोधन हुआ, ये एक भूमि संशोधन था, आपको याद रखना है। यानी कि भूमि संशोधन था ये आपका 100 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और जो कि हुआ था आपके बांग्लादेश और यहाँ पर भारत के बीच में। बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ, जो कि 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर के हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर के हुआ था ये यहाँ पर आपका जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में जो 100वां संविधान संशोधन था संविधान का। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। और बांग्लादेश ही है जिसकी सीमा अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश की लगती है भारत के साथ में, तो वो बांग्लादेश की ही लगती है। और उसके साथ में 4096 की आपकी जो है किलोमीटर की यहाँ पर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। देखिए तरह तरह के जो साक्ष्य हैं वो सिंधु सभ्यता में पाए गए। जैसे कि आपसे जुते हुए खेत के बारे में बात करें कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो इसके जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए थे कालीबंगा से, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, ये चीज़ याद रखना है। यानी कि कालीबंगा कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। और भी आपको हमने पीछे कुछ बताया है, दाइमाबाद महाराष्ट्र हो गया, मांडा आपका हो गया जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आपको मैंने पीछे भी बता रखे हैं। आप लगातार सारी क्लासेस फॉलो करके अगर उनके नोट्स बनाते हैं तो आप जैसे ही एसएससी एमटीएस जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको, और जीडी वाले एग्ज़ाम में, तो आपको पता चलेगा कि सच में आपने कहीं से कुछ सीखा है। और कहीं ना कहीं अगर आपने तैयारी की है तो आप स्कोर इस लेवल पर करेंगे कि जीके का भी जो सबसे आपको कहीं ना कहीं हिलाने वाला माना जाता है कि प्रॉब्लम आती है, तो वो भी वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जुता हुआ खेत आपका कालीबंगा से मिला हुआ है। बाकी अगर आपसे विशाल जो है स्नानागार आपसे पूछे, यानी कि स्नानागार पूछे, या नर्तकी की एक मूर्ति भी मिली हुई थी, ये चीज़ भी आपसे पूछे, तो ये दोनों के दोनों जो है मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। नर्तकी की मूर्ति हो गया और स्नानागार हो गया, दोनों वहाँ से आपके मिलेंगे। और हाथी दांत अगर आपसे पूछे, हाथी दांत जो आपका पैमाना था, हाथी दांत अगर पैमाने की बात करें तो ये मिला हुआ था लोथल से, ये चीज़ है यहाँ पर। हाथी दांत पैमाना जो है लोथल से मिला हुआ था।
और उसके साथ ताम्र रथ की बात करें तो वो आपका जो है मिला हुआ था दाइमाबाद से। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी मांडा आपका सबसे उत्तरी होता है, जैसा कि आपको बताया, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। सुतकांगेडोर आपका पाकिस्तान में है। नोट करते चलिए, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। एसएससी एमटीएस तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा अगर ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार रखे हैं। नेक्स्ट है कि समाजवादी संविधान में समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष है शब्द, ये कब जोड़े गए थे? देखिए, ये जो शब्द हैं आपके, ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, ये जोड़ा गया था आपका। इसमें जोड़े गए पंथ निरपेक्ष और आपका समाजवादी। और इसी संशोधन को यह आपका हुआ कब था? अगर आपसे कभी वर्ष पूछे तो 1976 में यह हुआ था। एंड आप याद रखेंगे कि इसे लघु संविधान भी बोलते हैं, यानी कि लघु संविधान क्या आपका कि स्मॉल जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी संशोधन को बोला जाता है। तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन में और भी कुछ काम हुए, जैसे कि 10 जो है मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये आपके जोड़े गए थे। बाकी प्रस्तावना की बात करें तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ये चीज़ याद रखेंगे, यानी कि प्रियम्बल ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें 3 तरह का न्याय, यानी कि 3 तरह की न्याय की बात होती है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 2 तरह की समानता और 5 तरह की जो है आपकी स्वतंत्रता। ये याद रखना है कि प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता, 3 तरह का न्याय और 2 तरह की समानता की बात होती है। इस लेवल पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तरह का क्या आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज के खेल में प्यादों की संख्या कितनी होती है? देखिए, शतरंज के खेल में अगर प्यादों की संख्या यहाँ पर आपसे पूछ ले तो शतरंज में पहली चीज़ तो आपका शतरंज का एक खेल होता है, इस तरह से आपका बना होता है, मान लीजिए। और शतरंज के खेल में जो कुल पूरे खाने होते हैं जिनकी बात करी जाए, यानी कि इन बॉक्सेस की जो संख्या होती है, ये कुल आपकी 64 यानी कि 64 खाने इसके अंदर होते हैं, जिसमें कि 32 यानी कि 32 आपके ब्लैक होते हैं, 32 होते हैं वाइट। ये चीज़ याद रखनी है, 2 ही कलर का यूज होता है, 32 आपके वाइट एंड 32 ब्लैक। और वहीं एक तरफ जो खिलाड़ी बैठता है, मान लीजिए यहाँ कोई खिलाड़ी बैठ गया, किधर बैठ गया, तो 16 गोटियां इसके पास होती हैं और 16 इसके पास, यानी कि कुल 32 गोटियां आपकी होती हैं। और 32 गोटियों में यानी कि समान समान होंगे, 16 समान इसके पास होंगे, वही 16 उसके पास होंगी। तो इसमें देखेंगे तो आपके 8 प्यादे होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 8 आपके पौन यानी कि प्यादे होते हैं। 2 ऊंट होते हैं और ऊंट को विषभ बोलते हैं, 2 ऊंट होते हैं। उसके साथ साथ 2 शूरवीर यानी कि 2 घोड़े आपके होते हैं। और इसके साथ में 2 हाथी होते हैं, 1 किंग होता है और 1 आपका होता है क्वीन, यानी कि 8 आपके प्यादे, 2 ऊंट, 2 घोड़े, 2 हाथी, 1 राजा और 1 रानी, यानी कि 16 होते हैं। इस तरह से आपको 16 आपके 16 एक पक्ष में होते हैं। नेक्स्ट है कि केडी बाबू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? देखिए, केडी बाबू स्टेडियम की बात करें तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। ये चीज़ याद रखनी है, लखनऊ में जो है आपका केडी बाबू स्टेडियम आपका स्थित है। ग्रीन पार्क की बात करें तो ग्रीन पार्क जो है ये आपके कानपुर में बना हुआ है। और आपका रूप सिंह स्टेडियम पूछा जाए, रूप सिंह स्टेडियम भी कई बार पूछा जा चुका है। और रूप सिंह जो स्टेडियम है यह है ग्वालियर एमपी में, यानी कि ग्वालियर एमपी में आपका रूप सिंह स्टेडियम है। इसके साथ साथ आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम अगर आपसे पूछे तो ये आपके हैदराबाद में लाल बहादुर जो शास्त्री स्टेडियम है। और आप याद रख सकते हैं कीनन स्टेडियम, कई बार पूछा गया। कीनन अगर आपसे स्टेडियम पूछे तो ये जमशेदपुर में है। और अगर चेपक स्टेडियम आपसे पूछ ले, यानी कि चेपक अगर आपसे पूछे कि चेपक स्टेडियम कहाँ है, तो ये आपके चेन्नई में हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत T20 पुरुष विश्व कप का विजेता कब बना हुआ था? देखिए, T20 जो पुरुष कप विश्व कप का विजेता बना हुआ था, यानी कि जो पहला विश्व कप हुआ था T20 का, उसकी शुरुआत हुई थी 2007 के अंदर। और 2007 में ही जो है इंडिया इसका विनर हो गया था, यानी कि भारत जो विजेता है वो पहली बार ही हुआ था 2007 में। और यहाँ पर हराया किसको था? नल्ला पाकिस्तान को। ये चीज़ याद रखना है, पाकिस्तान को हरा दिया था यहाँ पर। और इसके बाद 2014 में जो है उप विजेता बना हुआ था, यानी 2014
2004 आपके 7 में विजेता रहा, 2014 में उप विजेता बना हुआ था, क्योंकि इसमें जो विनर रहा हुआ था वो था श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका इसके अंदर जो है विनर रहा हुआ था। और उसके साथ आप याद रख सकते हैं 2022 का आप अभी लास्ट में जो हुआ है 2022 का जो हो गया, इसमें इंग्लैंड जो है विजेता रहा हुआ था और यहाँ पर पाकिस्तान जो है फिर से हार गया था, ये चीज़ याद रखनी है। और 2024 के आपके T20 विश्व कप हैं, यानी कि जो इसी साल होने वाले हैं, वो आपका वेस्ट इंडीज और USA यानी कि अमेरिका में खेले जाएंगे, वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर। ये तो आपका हो गया T20। अगर क्रिकेट विश्व कप आपसे पूछे, यानी कि ICC क्रिकेट विश्व कप वनडे वाला, तो इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, और 1975 और इसके जो दूसरा हुआ था आपका 1979, इन दोनों को जीता हुआ था वेस्ट इंडीज़ ने, यानी इन दोनों को जो है वेस्ट इंडीज़ के द्वारा जीता गया। और भारत ने 2 बार जीता, एक तो 1983 में और एक 2011 में, यानी कि 2011 और 1983 में 2 बार भारत ने जीता। और पाकिस्तान भी एक बार जीत चुका है, जो कि 1992 के टाइम पाकिस्तान भी जीता हुआ था। और 2 बार जो है भारत उप विजेता रहा हुआ है। एक तो उप विजेता आपको अभी पता है, आप लोग देख के ही आए, 2023 में भी फाइनल में हार गई है, और इससे 20 साल पहले 2003 में भी जो है इंडिया फाइनल में हार गई थी। और जो आगे आपके होने 2027 वाले आपका वर्ल्ड कप होना है, ये जिम्बाब्वे में होना है। जिम्बाब्वे के साथ साथ आपका नामीबिया होना है, और नामीबिया से क्या काम हुआ था आपका, क्यों चर्चा में रहा था, याद रखना है। और आपके दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में होना है। नामीबिया से आपके चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, ये चीज़ याद रखना है, वह उसी नामीबिया में होना है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए योजना आयोग जो आपका बना हुआ था ये 1950 यानी कि 1950 में बना हुआ था, और 1950 में बनता है। तो इसके हमेशा से ही जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री यानी कि होते थे। तो इसके नेहरू यानी कि पंडित जो नेहरू थे वो प्रधानमंत्री जो थे उस समय के, वो इसके पहले अध्यक्ष बने, और गुलजारी लाल जो नंदा थे वो उपाध्यक्ष बने हुए थे, ये याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। गुलजारी लाल जो नंदा थे वो पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, और अंतिम जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यानी कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो हैं ये रहे हुए थे आपके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। क्योंकि 2015 में जो है योजना आयोग की जो जगह है वो नीति आयोग के द्वारा ले गई थी, और नीति का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार यही चीज़ पूछ लेते हैं, तो इसको यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जिन तत्वों के न्यूट्रॉन समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए तत्वों के अगर न्यूट्रॉन की बात करी जाए कि जिन तत्वों के जो है न्यूट्रॉन समान होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तो जो तत्व होते हैं वो आपके सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, उनको बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक। जिनके न्यूट्रॉन ही बराबर हो जाएं वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं आपके, और जिनके प्रोटॉन बराबर हो जाए उनको कहा जाता है सम स्थानिक। जिनके प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे उनको बोला जाएगा सम स्थानिक। ये चीज़ याद रखना है, सम स्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक। इस तरह से आपको याद रखना है। मान लीजिए जैसे कि आपका लिखा है 1H2 लिखा है, तो ये 1 हो गया, ये प्रोटॉन की संख्या है। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो इस ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना है, 2 - 1 यानी कि 1। यानी न्यूट्रॉन की संख्या 1 यहाँ पर है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, और जितनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है यही जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला हुआ था। 2024 की अगर बात करें कि भारत रत्न कितने लोगों को मिला, तो 5 लोगों को जो है भारत रत्न 2024 के अंदर दिया गया। एक तो थे कर्पूरी ठाकुर, 5 नाम आप लोग याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर है। और ये कौन थे, तो ये सीएम थे, यानी कि पूर्व सीएम रहे, और कहाँ के, तो बिहार के। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ के सीएम थे, तो बिहार के सीएम थे कर्पूरी ठाकुर, इनको दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया, ये चीज़ भी याद रखनी है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। और लाल कृष्ण आडवाणी की एक बुक कई बार पूछी जाती है, माई कंट्री माई लाइफ, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह का दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये भी आपके प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। बाकी आप इसके साथ साथ MS स्वामीनाथन को याद रख सकते हैं, जिनको दिया गया है भारत रत्न। और MS स्वामीनाथन जो थे ये हरित क्रांति के जनक माने गए भारत में,
और एक लोग और बने हुए थे जो कि हैं पीवी नरसिम्हा राव, ये भी प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। जिस समय हर्षद मेहता वाला केस हुआ था, 1992 का स्कैम था, उस समय प्रधानमंत्री रहे हुए थे पीवी नरसिम्हा राव। तो ये 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न जो है 2024 के अंदर आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि नूतन उन्नत योजना किस राज्य ने शुरू की हुई है। देखिए, नूतन अगर उन्नत योजना की बात करी जाए यहाँ पर, तो ये शुरू की गई है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। उड़ीसा ने शुरू करी है नूतन उन्नत योजना। इसके साथ साथ आपकी स्वयं योजना एक ट्रेंडिंग में है, उसको याद रखना है। स्वयं योजना जो है आपकी, ये पंजाब की है, ये याद रखना है। स्वयं योजना पंजाब की है। और स्वयं योजना के साथ साथ एक और योजना ट्रेंड कर रही है, सरकार तुहाड़े द्वार, ये याद रखना है। यानी कि सरकार तुहाड़े द्वार जो है, ये है सरकार तुहाड़े द्वार, ये भी पंजाब की ही है। नूतन उन्नत योजना उड़ीसा की है। और सीखो कमाओ योजना, ये भी कई बार अभी दिखाई दे रही सामने। तो सीखो कमाओ जो योजना है, ये है मध्य प्रदेश की। तो इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, बिम्स्टेक की जो स्थापना है ये आपकी होती है 1997 में, ये चीज़ याद रखना है, 1997 में। और कुल जो सदस्य की संख्या, अगर आपसे मेंबर पूछ ले बिम्स्टेक में कितने हैं, तो कुल 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक के अंदर। और अगर ये पूछे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर इसका ढाका में है, ये चीज़ याद रखना है। और उसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं कि आप इसमें ये याद रख लेंगे कि आपका जो बिम्स्टेक का आपका एक्वाटिक्स जो है आपका, यानी कि बिम्स्टेक का जो एक्वाटिक्स चैंपियनशिप है, ये पहला चैंपियनशिप अभी न्यू दिल्ली में हुआ है, ये चीज़ भी याद रखेंगे, जिसमें कि 268 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बाकी एक क्वेश्चन और याद रख लेंगे कि यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला देश यूरोप का कौन सा बना है। यूरोपीय देश पूछा है, तो यूरोपीय देश में फ्रांस है पहला देश जिसने कि यूपीआई को अपनाया। और जो कि कुल 11 देशों में वर्तमान में यूपीआई चल रही, जो कि इसको आप लोग गूगल पे, फोन पे माध्यम से यूज करते हैं। और यूपीआई जो बना हुआ था, यानी मैन्युफैक्चर हुआ था 2016 में। और यूपीआई को हैंडल करता है एनपीसीआई जो संस्था है, उसके द्वारा हैंडल किया जाता है। और एनपीसीआई जो है, इसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन का जो भी मैंने मौखिक रूप से बताया आपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि नोट्स बनाएंगे और उसका रिवीजन करेंगे तो आप एसएससी के एमटीएस और जीडी जैसे एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी हर अपडेट आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते रहते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनसे जुड़ जाना है। बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तीसरा वीडियो हो चुका है, आगे आपसे मिलेंगे कल चौथे वीडियो में। जय हिंद।